22 जनवरी 2024 यानी वो दिन जहां पर अयोध्या में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये आंदोलन आज का नहीं है, आज ये सबको लेके खुशी है 22 जनवरी के आने की, लेकिन ये पूरा माहौल दशकों पहले बनना शुरू हो गया था। उस समय के कुछ लोग जो गवाह थे उनसे आज हम बात करेंगे, कानपुर में जो आंदोलन में शामिल थे, जिन्होंने उस समय की कहानी देखी थी, जिन्होंने उस समय की पूरी तस्वीर देखी थी, वो आज क्या सोचते हैं 22 जनवरी को लेकर और उस समय क्या रहा था, कैसा रहा था। ये एक वो संस्मरण है जो आज हम आपको सुनाने वाले हैं। तो ये सारे लोग हैं हमारे साथ जो किसी न किसी रूप में उस समय जो राम मंदिर आंदोलन हुआ था उसमें शामिल रहे थे और पूरी सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो सबसे पहले एक एक करके बात कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप ही से बात करते हैं, क्या नाम है आपका और उस समय कि क्या संस्मरण आपको आज है? सन 1985 में सरयू के तट पे संकल्प लिया गया और पूरे समाज से, पूरे देश से लोग एकत्रित होकर भगवान राम को मुक्त कराने का संकल्प लिया गया। आज तो हम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, उस समय भगवान को मुक्त कराना था। भगवान राम सीखचों के अंदर रहते थे और सीखचों के बाहर से भक्त लोग उनका दर्शन करते थे। उसके बाद श्री राम जन्मभूमि रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हम लोगों ने नारा लगाया कि आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। हिंदू समाज के प्रचंड आंदोलन और जन उत्साह के कारण तत्कालीन सरकार को श्री राम जन्मभूमि का ताला खोलना पड़ा। उसी दौरान हम लोग सब लोग बिल्कुल पढ़ाई करने वाले नौजवान थे, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन की प्रचंडता और हिंदुओं के अपमान के विरोध में जो भावनाएं हम लोगों की जागृत हुई, तो हम लोग सब पढ़ाई छोड़ के बजरंग दल में शामिल हो गए और इस राम जन्मभूमि के आंदोलन में कूद पड़े। और 1992 तक ये हम लोगों का, कानपुर के लोगों का विशेष सौभाग्य है कि 6 दिसंबर को हमारे सारे लोग उस बाबरी ढांचा विध्वंस की घटना में शामिल रहे और बढ़ चढ़ कर शामिल रहे। बाकी आगे की बात हमारे अनूप जी हैं। बाकी लेकिन ये आप लोग जब उसमें थे, आप उसमें शामिल थे, उस समय जब ध्वस्त हुआ ढांचा तब शामिल थे, तो उस समय क्या वहाँ पर माहौल था? आप मौजूद थे वहाँ पर, क्या स्थिति थी वहाँ की? स्थिति वो बताने लायक नहीं, बिल्कुल पागलपन था। अब नीचे वाला नीचे से तोड़ रहा है, ऊपर वाला ऊपर से तोड़ रहा है, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, नीचे वाला घायल हो रहा है, एम्बुलेंस लेके जा रही है और तोड़ने वाले पागल बने जूझ रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग घायल हो रहे हैं। एक कॉरिडोर बनाया गया था जनता के बीच से, जिसमें खाली एम्बुलेंस ही चल रही थी। इतनी बड़ी मात्रा में लोग घायल हो रहे थे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई किसी को परवाह नहीं, अपनी परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं। बिल्कुल पागलपन की हद थी वो। कोई फोटो तस्वीर जो है ऐसी जिसमें कि आप दिखाना चाहो अगर, कि किस तरह से उस समय आप वहाँ पर मौजूद थे या वहाँ पर क्या स्थिति चल रही थी, इस तरह की कोई फ़ोटो हो तो निकाल के रखिए आप, तब तक आपके पास से दोबारा आते हैं। भैया आप भी उसमें शामिल थे, किस तरह से क्या क्या चीज़ उस समय का संस्मरण याद आ रहा है? मेरा नाम राजेश त्रिपाठी है। 6 दिसंबर की घटना में एक नशा था हम लोगों को, भगवान को कैसे भी मंदिर बनना चाहिए, ये हमारे अंदर एक पूरी तरीके से नशा था, ये करना है हमें, ये था। क्या और वहाँ पे उस समय क्या स्थिति थी, खाने पीने की क्या स्थिति थी, आप लोग के साथ कौन कौन जा रहे थे उस समय के वहाँ पे क्या था? खुद को चिंता नहीं थी हमें, ये ढांचा गिराना है, खत्म करना है, खत्म करना है। ये हम लोग खाने पीने का कोई टेंशन ही नहीं थी किसी प्रकार की। आप भी वहाँ पर मौजूद थे उस समय और वहाँ पे लगातार इस पूरे आंदोलन में शामिल रहे, तो क्या हुआ था, यहाँ से किस तरह से गए थे, कहाँ पर पहुँचे, क्या हुआ? हम लोग 15 दिन पहले वहाँ पे सभी भाई लोग, यहाँ के पदाधिकारी कानपुर के, 15 दिन पहले वहाँ जाके सब बिल्कुल शिविर की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था के उसमें जुटना हुआ, बताया गया अधिकारियों द्वारा। उसमें सब लोगों ने भागीदारी की और उसके बाद 6 सितंबर का तो वो जुनून था भाई साहब कि बताया ही नहीं जा सकता। जनता अपने आप एक ही सेवा में लगी हुई थी, जय श्री राम और काम। आपको बता दें कि ये उनमें से हैं कि जब ढांचा गिराया गया था तो सबसे पहले रामलला की जो मूर्ति को उठाया था उनमें ये शामिल थे। वो घटना बताइए पूरी क्या थी? रामलला का जब तीसरा गुम्बद गिरा तो उस जगह नीचे भगवान श्री राम विराजमान हुआ करते थे। पहले उनको उठा के उनको सुरक्षित भी करना था सभी को, तो हम लोगों के पास अपनी अपनी व्यवस्थाएं थी अपने संगठन की ओर से।
तो जब वो गिरा गया तो फिर उसको उनको वहाँ पे विराजमान किया गया। वहीं पास में हमारे एक मानस भवन हुआ करता था, वहाँ उनको 2, 4, 5 घंटे 10 घंटे जितना भी टाइम लगा प्लेटफार्म तैयार होने में, तब तक वो वहाँ विराजमान रहे। उसके बाद फिर पुनः वहीं पे रामलला जी विराजमान हो गए। ये भैया तो आप वहां से खुद रामलला को उठा के वहां से लाए थे? हमने भी उठाया, हमारे सब साथियों ने हाथ लगाया। तब वो कोई छोटा मंच तो था नहीं, बहुत बड़ा उनका एक विशाल मंच था, उसको एक बड़े से बक्से के अंदर विराजमान करना था। फिर वो मानस भवन में सुरक्षित रहा। फिर बाद में जब सब ईंटें सब गायब हो गई थी, राम भक्त ले गए, वहाँ कुछ बचा तो था नहीं, सिर्फ अकेले माटी माटी। फिर वहाँ प्लेटफार्म बना एक छोटा सा, फिर वहाँ विराजमान किए गए श्री राम। कुछ ऐसे संस्मरण जो कि आम लोगों को ना पता हो, उसके बारे में बताइए कि उस समय के पूरा जो आंदोलन हुआ था, आज यहाँ पे 30 साल में आ गए हैं। नहीं, देखिए अनुराग जी, जैसा अभी दीपक जी ने बताया, उस समय जुनून था, एक जज्बा था, एक ये था कि राम जी का काज है और राम जी के काज में सबको पहुंचना है। और मुझको अगर याद है तो मैं बता सकता हूं कि सन 88 में और 89 में जब शिला पूजन का कार्यक्रम चला तो पूरे कानपुर भर में, चूँकि हम लोग उस समय कानपुर की अगवाकारी करते थे, उसमें हमारे स्वर्गीय हरि दीक्षित जी, माननीय प्रकाश शर्मा जी, दीपक जी, अशोक जी, रामानुज दुबे जी, हमारे रमेश त्रिपाठी बाबा जी, ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता जिनका सिर्फ एक संकल्प था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, जान भी गंवाएंगे। तो जब जान गंवाना था और जब राम मंदिर निर्माण के लोग निकले थे, हमको अच्छी तरह याद है कि 88 में जब वहाँ पर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर किस तरीके से गोली चलाई और हमारे कोठारी बंधु शहीद हुए, कितना मार्मिक क्षण था। तो जो हम लोग आंदोलनकारी थे, हम लोग के घरों में कहीं चिंता थी कि हमारा बेटा भी लौट के आएगा कि नहीं आएगा। हम सभी लोग उस समय भी कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से बाराबंकी, बाराबंकी से गांव पगडंडी होते हुए, और जब हम लोग पहली बार अयोध्या के लिए रवाना हुए थे और पहुंच नहीं पाए थे, पता लगा वहां गोली कांड हुआ और उसमें कोठारी बंधु मारे गए। तब मोबाइल नहीं था, फ़ोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, क्या हाल होगा घर में। और जब हम लोग लौट के आए तो जो जनता थी उसने राम भक्त समझ के जिस तरीके का स्वागत किया कानपुर की धरती पर, वो देखने लायक था। अब इसके बाद 1992 में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कानपुर के नौजवानों को, कानपुर के बजरंग दल कार्यकर्ताओं को, जिसमें हम सहित हमारे अशोक जी हैं, दीपक जी हैं, राजेश जी हैं, अशोक त्रिवेदी जी हैं, ऐसे हमारे लक्ष्मीकांत जी थे, छोटे जी थे और रामानुज दुबे थे, ऐसे 20 लोग अयोध्या में बुलाए गए। चूँकि अयोध्या में कार सेवकों का कारवां बढ़ रहा था, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। जब कार सेवक पहुंच गया और राम संकीर्तन करने लगा और रामलला हम आ गए, मंदिर वही बनाएंगे, मतलब एक जुनून था। जैसा अभी राजेश जी ने बताया, पागलपन था कि जिस भगवान राम को इन बाबर जैसे लोगों ने अपनी मजार और मस्जिद बनाकर रामचंद्र जी को ध्वस्त करने का काम किया था, और उस समय हम कमज़ोर थे, तो हमको लगा कि आज हम अखंड भारत में जी रहे हैं, भारत माता के चरणों में जी रहे हैं, और आज भी अगर हम राम को मुक्त नहीं करा पाए, ऐसा जज्बा जो देखने काबिल था। और मुझको याद है कि जब हम लोग पहले बुलाए गए तो वहाँ पर दीपक शर्मा जी, अशोक जी, आप सब, हम लोग का नेतृत्व वहाँ पर, और वहाँ पर जो सुरक्षा की कमान थी, जन्मभूमि परिसर से लेकर मानस भवन, कार सेवकपुरम, दिगंबर अखाड़ा, ऐसे तमाम साधु संत जो हम लोग रात भर ड्यूटी देते थे, जागते रहो, और राम मंदिर की परिसर की सुरक्षा। और दीपक शर्मा जी, जिनका भी आपने व्याख्यान सुना है, ये जब राम संकीर्तन करते थे का एक माहौल होता था, तो एक माहौल होता था। जब ये कहते थे कि भारत के रणवीरों को जो प्राणों से भी प्यारा है और जो प्राणों से भी प्यारा है वो भारत देश हमारा है, ऐसे राम संकीर्तन। और अशोक जी आपको बताएंगे, ये हमारे पश्चिम जिले के उस समय संयोजक थे। यहाँ पर जो कोठारी बंधुओं की बात हो रही है, बहुत प्रतिष्ठित नाम था यहाँ पर, और आज भी है वो कोठारी परिवार, लेकिन उनके जो 2 लोग थे वो इसमें मारे गए थे गोलीकांड में। कौन कौन थे वो, उनके बारे में जरा कुछ बताइए। ये 2 भाई थे, कलकत्ते से आए थे, राम कुमार कोठारी
और सख्त कोठारी। इनको घर से घसीट के एक भाई को मारा, दूसरा भाई बचाने में गया तो उसको भी गोली मार दी। प्रशासन ने बहुत बुरी शहादत ये अपने ओर से हुई। आप भी उसमें शामिल थे, उसमें क्या हुआ था? कुछ ऐसा संस्मरण याद आ रहा है जो उस समय हुआ था, जो आज तक दिमाग में बैठा हो? भाई हम लोग वहाँ पे कार्यक्रम में थे, हम लोगों को जो जिम्मेदारी, जैसे हमको जिम्मेदारी मिली थी, जो मंच था उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस समय हमारे पास थी। तो वहाँ लगे हुए थे, लोग आते थे वहाँ पे, और कि अब गिराना है इसको और गिरा के घर चलना है, और पहला ईंटा हमने तोड़ा, इस तरह से वहाँ पे लोग निकलते थे। उसके बाद दूसरे दिन जब उसी रात में वहाँ पे हम सब लोगों ने मिल के वहाँ पे चबूतरा बनाया, उसमें ईंटा गारा सब ये काम हम सब लोगों ने किया। बाकी कार्यकर्ता और लोग थे वो सब किया गया, कुछ लोग चले गए थे, बाकी कानपुर के जो लोग थे, हम लोगों को सौभाग्य रहा कि हम लोग आखिरी तक वहाँ पे रहे और 10 दिसंबर तक वो पूरा काम किया हम लोगों ने। आपकी बात अभी हो रही थी कि आप उस समय कीर्तन वहाँ पे करते थे, हमने फोटो भी अभी देखी, वहाँ पर आप कीर्तन कर रहे हो, वो पूरा ढांचा ढाया जा रहा है और आप उस वहीं पे खड़े होकर कीर्तन भी कर रहे हैं। कौन सा कीर्तन करते थे, उसकी 4 लाइनें अगर याद हो तो? 6 दिसंबर को जिस वक्त ढांचा टूटा तो करीब 3.5 घंटे का वक्त उमा भारती जी, रीतम्बरा जी और मध्य प्रदेश के हमारे सत्यनारायण मौर्य जी थे, आजकल इंटरनेशनल कलाकार हैं। हम ये 4 लोग 5 लोग बाकी अपनी टीम मिलके 3.5 घंटे तक, जब तक ढांचा गिरता रहा तब तक कोई ना कोई कीर्तन कराते रहे। एक जो हम लोगों का प्रमुख गीत उस समय हुआ करता था, वो आपको 2 लाइन बताते हैं कि कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठा कर मानेंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे, हम मंदिर वही बनाएंगे। इस प्रकार के गीत हम लोग जागृत करने के लिए समाज को, कार्यकर्ताओं को गीत गाते हैं। चलिए, आपके संस्मरण तो हमने सुन लिए और आज वो घड़ी आने वाली है जिसके लिए इतने दशकों पुराने समय से यहाँ पर सबका इंतज़ार हो रहा था, पूरे देश में इंतज़ार हो रहा था। तो अब 22 जनवरी को लेकर कितनी खुशी है और कितनी तैयारी है, ये सभी आप लोगों से थोड़ा थोड़ा करके पूछ लेते हैं, बताइए। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जिस आंदोलन को आज से 500 वर्ष पूर्व 1547 से लेकर और आज हम जब 2015-17 से आज हम जब 2023 पे खड़े हैं, तो निश्चित तौर पर रामलला हमारे आस्था है, हमारे आस्था का प्रतीक है। और ये इतिहास गवाह है, ये रामायण गवाह है, ये ग्रंथ गवाह है, ये तमाम संस्मरण गवाह है कि रामचंद्र जी किस तरीके से एक अवतार थे भगवान विष्णु का। और जब विष्णु का अवतार थे, निश्चित तौर पर हम लोग सनातन संस्कृति पे जीते हैं। और चूँकि हम लोग बजरंग दल से जुड़े रहे, आज हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय जब हम लोग वहाँ पर गए और जो पूरा आंदोलन चला, और आंदोलन था कि रामचंद्र जी को मुक्त कराना है। जो ढांचा का विध्वंस हुआ वो किसी के बस में नहीं था, चूँकि वहाँ लाखों लाख लोग थे। वो जो एक ढांचा था, जो एक कलंक था देश के अंदर, जहाँ रामचंद्र जी को एक तरीके से कैद कर रखा गया था। अभी दीपक जी ने बताया कि निश्चित तौर पर जब इस तरीके का कोई आयोजन और भव्य मंदिर का निर्माण जब होगा, और वो लोग क्या करेंगे जो लोग कहते थे कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है इस देश के अंदर, तो राम का काम है। और हम लोग पहले भी कहते थे कि राम जी का काज है, राम जी का काज है, राम जी के काज में टांग जो अड़ाएगा, आगे इस तरीके का नारा। तो निश्चित तौर पर राम जी के काज जब पूर्ण होता दिख रहा है, तो आज़ादी की लड़ाई हम लोगों ने नहीं लड़ी, हम लोग इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं रहे, लेकिन गर्व भी है और सौभाग्य भी है कि जब 22 जनवरी को राम जी वहाँ पर स्थापित होंगे, राम प्राण प्रतिष्ठा होगा, और जो हमारा विश्व हिंदू परिषद और राम तीर्थ जो एक बना है उसके नेतृत्व में, तो निश्चित तौर पर पूरे कानपुर महानगर के सभी मंदिरों में संकीर्तन होंगे, राम संकीर्तन होंगे, सजेंगे। जनता उतावली है, मैं देख रहा हूँ माहौल कि कोई लाइट वाला नहीं मिल रहा, कोई स्पीकर वाला नहीं मिल रहा, सब बुक हो चुके हैं। बहुत खुशी है उसको लेकर। कितनी खुशी है 22 जनवरी को लेकर? बहुत बहुत खुशी है। रामलला को अपने हम लोगों ने जो आंदोलन खड़ा किया उसको आज
साकार रूप लेते हुए देख के उस खुशी का ठिकाना ही नहीं। कितनी खुशी हो रही है जो इतने सालों से आप लोगों ने इतने साल पहले कोशिश करी थी और आज उसका समय आ गया। बहुत दीप ज़्यादा उत्सव मनाया जाएगा। बहुत ज़्यादा खुशी है। कानपुर को दुल्हन की तरह सजाएंगे हम लोग। इतना बढ़िया कार्यक्रम करेंगे कि लोग देखेंगे कि हाँ क्या है। कितनी खुशी हो रही है। 77 बार युद्ध और 3.5 लाख राम भक्तों के बलिदान के बाद आज वो दिन हम लोगों के सामने आया है कि हम लोग राम जी का मंदिर बनता देख रहे हैं। जो समाज इस समय जिंदा है पूरी दुनिया में, वो बहुत सौभाग्यशाली समाज है जिसके सामने भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ है। और व्यक्तिगत मेरे लिए तो मेरे जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि कोई दूसरी नहीं हो सकती। आज राम मंदिर बना है। आपको खुशी बहुत ज़्यादा अपार खुशी है। और उस दिन हम लोगों ने तय किया है कि क्षेत्र में 12 बजे से 2 बजे तक सुंदरकांड का पाठ होगा। शाम को दिवाली मनाएंगे, हम लोग पटाखे छुड़ाएंगे, आतिशबाजी करेंगे और घर घर में ध्वज लगाएंगे और झालर लगाएंगे और दिवाली के दिए भी जलाएंगे। इस तरह से हम लोग उस दिन का सौभाग्य मनाएंगे। तो आप सब वो लोग थे जिन्होंने 30 साल से भी ज़्यादा समय पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें प्रतिभाग लिया था। उन्होंने अपने अपने संस्मरण बताए हैं और अब जब वो समय आ गया है 22 जनवरी का, तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इनका ये कहना है कि पूरे कानपुर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और इस साल दिवाली एक बार नहीं 2 बार मनाई जाएगी और उसकी पहली दिवाली 22 जनवरी को होगी। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।